स्वागत करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने सिर्फ इस योजना को कोरोना काल तक ही नहीं रखा, आज भी वो योजना चल रहा है 80 करोड़ परिवारों के लिए। अच्छी शिक्षा भी दी जा रही है बिहार में। स्वास्थ्य में 2005 के पहले सरकारी अस्पतालों में मरीज के जगह कुत्ता भर्ती हुआ होते थे, कुत्तों का फौज वहां बैठा करता था। जिस हवाई अड्डा और जहाज का नाम लेते हैं उसके मालिक अगर कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। महागठबंधन के लोग हैं ऐसे साथियों जिनके हैं सीबीआई और ईडी का निमंत्रण जाता है, जानते हैं कैसे जाता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले हर जिले में एनडीए नेताओं का सम्मेलन हो रहा है। एनडीए नेताओं का जो महासम्मेलन हो रहा है उसमें सभी नेता जुट रहे हैं, सभी अपनी अपनी बातों रख रहे हैं। सम्राट चौधरी हो, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हो, बिहार सरकार के तमाम जितने मंत्री हों, उन सभी की तैनाती जो है जिलों में कर दी गई है, क्योंकि चुनाव है। चुनाव में एक तरफ जहां वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, वहीं दूसरी ओर एनडीए के नेताओं ने भी जिलों में अपनी बात रखनी शुरू कर दी है। देखिए, लोजपा रामविलास के चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वेद प्रकाश पांडे, पूर्णिया में थे और वो साफ साफ कह रहे हैं पूर्णिया में अब एयरपोर्ट बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सौगात है। क्या कुछ नहीं दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? लोगों को रहने के लिए जमीन दी, घर दिया, पक्का मकान दिया। और तो और इस साल जब बिहार में चुनाव है तो कुछ लोग हैं जो घूम रहे हैं। देखिए, वेद प्रकाश पांडे चिराग पासवान के मजबूत सिपाही हैं और क्या कुछ वो कह रहे हैं पूर्णिया में। सम्राट चौधरी उनके साथ मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मौजूद थे, बिहार सरकार के मंत्री लेशी सिंह मौजूद थी। इन तमाम नेताओं के साथ लोजपा की ओर से अपनी बातों को रखते हुए वेद प्रकाश पांडे क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे एनडीए को मजबूत कर रहे हैं। लोगों के बीच में बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे, तस्वीर हमने आपको तमाम दिखाई है। क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। देने का काम किया, जिस गरीब को नौकरी दिया, जिसका 2 कट्ठा 3 कट्ठा जमीन है, जिसमें वो सब्जी रोपता है, जिससे उसका घर चलता है, उस जमीन को रजिस्ट्री करा करके इन्होंने नौकरी देने का काम किया। और नौकरी तो दिया, लेकिन जिस गरीब को दिया उस पर भी सीबीआई केस हुआ, तो सिर्फ इनके बदौलत हुआ। साथियों, मुझे याद है जब पूरा विश्व महामारी से गुजर रहा था, कोरोना काल था, कुछ लोग अस्पताल में फंसे थे, कुछ लोग ये सोच रहे थे कि घर कैसे चलेगा। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो रोज कमाते हैं और घर में अनाज लेके आते हैं। हमारे नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी उस समय एक ही बात से चिंतित थे कि भाई गरीबों को अनाज कैसे मिलेगा, क्योंकि उस समय सारा चीज साथियों ठप हो चुका था। उन्होंने पहल की, उन्होंने आग्रह किया माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि जब तक ये कोरोना काल है तब तक 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज दिया जाए। साथियों, तो मैं स्वागत करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने सिर्फ इस योजना को कोरोना काल तक ही नहीं रखा, आज भी वो योजना चल रहा है 80 करोड़ परिवारों के लिए। साथियों, बिहार में हम बात करते हैं अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा बिजली का। इसका उदाहरण है साथियों, अच्छी शिक्षा भी दी जा रही है बिहार में। स्वास्थ्य में 2005 के पहले सरकारी अस्पतालों में मरीज के जगह कुत्ता भर्ती हुआ होते थे, कुत्तों का फौज वहां बैठा करता था। और मैं कल आ रहा था तो इसी पूर्णिया के धरती पर मैंने देखा कि इतना बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट, मैंने सोचा ये प्राइवेट अस्पताल है, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा कि सर ये सरकारी अस्पताल है। तो ये देन है एनडीए सरकार का। साथियों, यही के गलती से जीते हुए, मैं पुनः एक बार फिर कहूंगा, गलती से जीते हुए निर्दलीय सांसद, नाम नहीं लूंगा, नेता बन जाएंगे। वो कहते हैं कि पूर्णिया में हवाई अड्डा उनका दिन, पूछिएगा कि जिस हवाई अड्डा और जहाज का नाम लेते हैं उसके मालिक अगर कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और जिस जमीन के मालिक,
जिस जमीन को देने का काम किया उस एयरपोर्ट के लिए, उसके मालिक कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं। तो भैया मार महाराज का अमेरिका खेले होगी, ये हो सकता है साथियों? तो ये देन है ये सरकार का साथियों। हम लोग जितने यहाँ साथी बैठे हैं, मंच पर भी है, तमाम कार्यकर्तागण, हम लोग के शादी का निमंत्रण आता है तो लिखा जाता है फलाना कुमार सह परिवार पधारे। कुछ महागठबंधन के लोग हैं ऐसे साथियों जिनके हैं सीबीआई और ईडी का निमंत्रण जाता है। जानते हैं कैसे जाता है? और मैं कल आ रहा था तो इसी पुनिया के धरती पर मैंने देखा कि इतना बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट, मैंने सोचा ये प्राइवेट अस्पताल है, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा कि सर ये सरकारी अस्पताल है। तो ये देन है एनडीए सरकार का साथियों। यही के गलती से जीते हुए, मैं पुनः एक बार फिर कहूंगा, गलती से जीते हुए निर्दलीय सांसद, नाम नहीं दूंगा, नेता बन जाएंगे। वो कहते हैं कि पूर्णिया में हवाई अड्डा उनका दिन, पूछिएगा कि जिस हवाई अड्डा और जहाज का नाम लेते हैं उसके मालिक अगर कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और जिस जमीन के मालिक, जिस जमीन को देने का काम किया उस एयरपोर्ट के लिए, उसके मालिक कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं। तो भैया मार महाराज का अमेरिका खेले होगी, ये हो सकता है साथियों? तो ये देन है ये सरकार का साथियों। हम लोग जितने यहाँ साथी बैठे हैं, मंच पर भी है, तमाम कार्यकर्तागण, हम लोग के शादी का निमंत्रण आता है तो लिखा जाता है फलाना कुमार सह परिवार पधारे। जानना चाहिएगा, उसमें लिखा रहता है मां बाप भाई बहन दमाद सहित पधारे। क्यों? कहे कि सब घोटालाबाज है, मानते हैं ना इस चीज को? तो साथियों, एनडीए ने विकास का गंगा बहाया है बिहार में। विकास को और कैसे विकसित, बिहार को और कैसे विकसित करना है, इसके लिए हम संकल्पित हैं साथियों। पुनः युवा के अध्यक्ष होने के नाते एक और सूचना देना चाहता हूं। लंबे समय से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी रोड से सड़क तक एक मांग करते हैं। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा था कि बिहार के युवाओं को एक ऐसा मंच मिलना चाहिए जहां मजबूती से वो अपनी बातों को रख सके, अपने अधिकारों को रख सके। मैं स्वागत करता हूं इस एनडीए सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का कि उन्होंने इस बात की पहल की और बिहार में युवा आयोग गठन करने का काम किया। साथियों, कतार में और भी लोग हैं। पुनः एक बार आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप पूर्णिया इस बार एनडीए को जीत दिलाने के लिए तैयार है ना? आवाज नहीं आया, तैयार है ना? धन्यवाद साथियों, पुनः एक बार आप लोगों का आभार। जय बिहार, जय हिंद। तो वेद प्रकाश पांडे ने क्या कुछ कहा है, चिराग पासवान के मजबूत सिपाही हैं, क्या कहा उन्होंने पूर्णिया में जाकर सभी नेताओं के सामने, सभी लोगों के सामने? आपने सुना है इस साल बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले अब सियासी चाल चलने लगी है। एनडीए के नेताओं ने भी अब कमर कस लिया है और अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा भी कर दी है, महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपये देंगे और फिर आगे 2 लाख तक की सहायता करेंगे। इस घोषणा के बाद बिहार की महिलाओं का उत्साह और बढ़ा है एनडीए के प्रति। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।